नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मार्केट में जो करेक्शन होता है या बोल सकते हैं कि जो फॉल होता है वो कैसे होता है और कितने टाइप का होता है। तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग इसको पहचान सकते हैं कैसे। चलिए चलते हैं। पहले डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए, ठीक है। और चलते हैं स्क्रीन पे। मार्केट में जो करेक्शन होता है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है जिगजैग, सेकंड होता है फ्लैट, थर्ड होता है डबल करेक्शन जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी बोलते हैं, और ट्रायंगल, ठीक है। ये 4 तरह का करेक्शन होता है। और हम लोग जानते हैं कि मार्केट 70% टाइम करेक्शन में रहता है और 30% टाइम इम्पल्स में रहता है। तो अगर हम लोग करेक्शन को मास्टर कर लिए तो स्टॉक मार्केट का 70% हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं पहले करेक्शन की तरफ, जिगजैग जिगजैग करेक्शन। जी, मार्केट गिर रहा है यहाँ से, मार्केट ऐसे गिरे, ABC करेक्शन बना के मार्केट गिर रहा है। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे ये जिगजैग है या फ्लैट है या ट्रायंगल है, कोई भी है। तो इसके पहचानने के लिए हम लोग एक टूल यूज़ करेंगे, वो टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जहाँ से मार्केट गिरा वहाँ से ए का रिट्रेसमेंट डालेंगे, और अगर जिगजैग हुआ तो मार्केट बी 23%, 38.2% और 50% मैक्स टू मैक्स यहाँ से पलट जाएगा सी की तरफ, ठीक है। और बी हम लोगों को पहचानेगा कि ये जिगजैग है, फ्लैट है और क्या है, ठीक है। तो जिगजैग में 5 मूव होता है। ए में जिगजैग करेक्शन जो आता है, ए 1 2 3 4 5 करके आता है, और ये बहुत फास्ट होता है। और ये जो सी भी जो आता है वो भी आता है आपका 1 2 3 4 और 5 करके सी भी आता है, ठीक है। और जो ए बी जाता है, बी 3 मूव में जाता है, बी जाता है 3 मूव में, ऐसे ABC करके बी 3 मूव में जाता है, B3 मूव में जाता है। और हम लोग पहचानेंगे कैसे कि जिगजैग करेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे फिबोनाची टूल। करेक्शन कंप्लीट होने के लिए हम लोग ए से बी तक का रिट्रेसमेंट डालेंगे। डालने पे जो जिगजैग होता है वो 127% से रिवर्स कर सकता है, नहीं तो 161.8% से रिवर्स कर सकता है। अगर इसको ब्रेक कर लिया तो 261 मैक्सिमम 261% तक जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, जिगजैग हो गया हम लोग का, फ्लैट में चलते हैं। फ्लैट जो होता है, फ्लैट बहुत स्लो होता है, जिगजैग बहुत फास्ट होता है, फ्लैट बहुत स्लो होता है। इसको पहचानेंगे कैसे कि ये फ्लैट है, तो इसके लिए भी हम लोगों को ए 0 से ए का रिट्रेसमेंट डालना होगा, और बी हम लोगों को पहचानना आएगा कि ये फ्लैट है कि जिगजैग है। जो फ्लैट करेक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है जिगजैग के हिसाब से, और फ्लैट करेक्शन में बी हमेशा 61.8% के ऊपर ही बनेगा। 61.8%, 78.6% यहाँ तक जाएगा। और जो सी है नीचे भी ए के नीचे आएगा। और इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि जी फ्लैट करेक्शन ख़त्म भी हो गया, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट डालना होगा, और ये रिट्रेसमेंट हम लोगों को मैक्सिमम 161.8% तक जा सकता है फ्लैट में, ठीक है। तो और फ्लैट में जो ये होता है साब वेव होता है, वो होता है 3 का वेव। ये जो होता है 3ABC करके नीचे आएगा, ये स्लो होता है। और ए भी जाएगा ABC करके, ए भी स्लो होगा, ठीक है। और लेकिन जो सी होगा, सी 5 मूव में नीचे आएगा, सी आएगा 5 मूव में या 1 मूव में, सी 5 मूव में या 1 मूव में आ सकता है, ठीक है। ए होगा फ्लैट। और डबल करेक्शन अभी हम लोग देखते हैं, डबल करेक्शन, ठीक है। डबल करेक्शन जो हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन, ठीक है। ये डबल करेक्शन है। डबल करेक्शन वो टाइम लेता है। डबल करेक्शन को पहचानने का एक ये है कि जो हमेशा डबल एक्स होता है, ए एक्स से नीचे बनता है, और डब्ल्यू से एक्स का जितना भी टाइम लिया है, वाई से एक्स का भी इतना ही टाइम लेगा। मैं लिख देता हूँ, W2 एक्स टाइम
इज इक्वल टू वाई टू एक्स टाइम, सेम टाइम लेगा, ठीक है। और जो ट्रायंगल होता है ये बहुत हमेशा ही दिखाई देता है, ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल ये मार्केट में हमेशा दिखाई देता है। इसे हम लोग ABCD भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल को पहचानने के लिए हम लोगों को 2 से 4 का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होगा और 1 से 3 का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होगा। और ट्रायंगल में जो 5 होता है या ई भी आप लोग बोल सकते हैं, ये कभी भी 1 और 3 का ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए, यहाँ से थोड़ा ऊपर से होकर रिवर्स करना चाहिए और ये बहुत टाइम लेता है, ठीक है, ट्रायंगल। चलिए चलते हैं यही तक।